एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूपी डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, उसका आज अंतिम दिवस था और इस लास्ट डे में आप हिंदी और अंग्रेजी का पेपर दे के आए होंगे। तो अंग्रेजी के पेपर से ज़्यादा डर रहा होगा, तो आइए मिलाते हैं आपका अंग्रेजी पेपर जो था उसमें कौन क्या था, कौन सा क्वेश्चन और उसका क्या आंसर रहा। तो सीधे हम लोग व्याकरण पोर्शन की बात करेंगे। व्याकरण पोर्शन लगभग 15 से 70 नंबर का दिया हुआ है, तो जो भी 15 प्लस हुआ होगा उसकी नैया आज पार हो गई होगी। तो आइए सीधे सीधे हम बात करने वाले हैं पेपर की। देखिए पेपर में क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर। अंग्रेजी भाषा में ध्वनियाँ कितनी हैं, तो आप रट के गए होंगे, बहुत आसान है ये, 44 ध्वनियाँ पाई जाती हैं। पूछा है द टू रिसेप्टिव स्किल्स आर, ग्रहणात्मक कौशल, जो हम ग्रहण करते हैं वो कौन से कौशल होते हैं। तो देखिए दो ही होते हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग, मतलब हम किसी चीज़ को सुनते हैं और फिर पढ़ते हैं। पढ़ने से भी हमारे अंदर कौशल आते हैं और सुनने से भी आते हैं। तो इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 पे आइए, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का जनक कौन था। तो यहाँ पर सीधे सीधे हैं इसके CJ डॉटसन। चौथा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का सीधा अर्थ होता है कि ऐसे अंग्रेजी के वाक्य, ऐसे अंग्रेजी के सेंटेंस जिसको पढ़िए और पढ़ने पर आपको सलाह, सुझाव, निवेदन, ऐसा कुछ अर्थ निकल के आए, वही होगा। इसमें क्या पूछा है, कभी कभी गलती हो जाती है कि जैसे छात्र देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, फट से दिमाग में आया गो और स्कूल, ऐसा नहीं है। इसमें पूछा है इज नॉट एन एग्जाम्पल, कौन सा उदाहरण नहीं है। इसमें मतलब 3 है, एक कोई नहीं होगा। तो आप देखिए किसमें सलाह सुझाव दिया है। ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, तो सीधा सीधा दिख गया, यह भी है। फिर यहाँ देखिए प्लीज़ रिक्वेस्ट किया हुआ, यह भी होगा। यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, नुकसान कर सकती है, मतलब यह भी आपको सलाह दी गई है, यह भी इम्परेटिव है। तो नहीं पूछा है, यही नहीं है। देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ये टेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। तो चौथे का चौथा विकल्प सही है, जो इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। फिर पूछा है विच वर्ड यूज्ड इन डिफिनिट आर्टिकल। जो 4 विकल्प दिए गए उसमें डेफिनिट कौन सा है। ए एन दी आपके आर्टिकल हैं, उसमें एक ही है जो द, इसी को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। आइए मत लघुत्री पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं। चलिए, पॉइंट आउट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसमें नाउन कौन कौन से हैं, जबकि इसमें वर्ड्स कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 आए हुए हैं, लेकिन उस 6 में आपको खोजना है नाउन। तो नाउन देखिए ये सोल्ड, तलवार और स्टील, यही दोनों आपके नाउन हैं। ये जो नाउन कह सकते हैं, अगर आप प्रकार बताना चाहें, टाइप्स बताना चाहें, प्रकार बताना चाहें, काइंड्स ऑफ नाउन, तो उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है, सीधे सीधे केवल पूछा है कि नाउन कौन सा है। तो आप गिना दीजिए, यह सोल्ड है, तलवार है और स्टील है। यह आपका कॉमन नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। तो आपने सोल्ड और स्टील अवश्य लिखा होगा। छठे के बाद आइए 7वें पर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन माई और माइन दिया हुआ है, ये रटने का विषय भी था, चूँकि बहुत इस पर PhD नहीं करनी थी। आप जानते होंगे कि माई बुक, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई बुक, माई मोबाइल, माई के बाद कुछ लगना चाहिए था, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ है नहीं। तो इतना अगर कॉमन सेंस लगाए होंगे तो माई आप नहीं लिखे होंगे, यही लिखे होंगे, क्योंकि माई अकेले नहीं आएगा। कभी भी कोई सेंटेंस माई के पास आके नहीं रुकेगा सामान्य भाषा में, बहुत अंग्रेजी पे नहीं जाना है, सीधे समझिए माई के बाद कुछ लिखना पड़ेगा तभी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें यही क्या भरना था, माइन। आइए 8वें क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, मतलब AN में से कौन सा यहाँ भरा जाएगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप जानते होंगे A E I O U, ये 5 हमारे वावेल हैं। और सामान्य क्लासेस में, छोटे कक्षाओं में बताया जाता है कि जिनके आगे यह मिल जाएं उसके आगे एन लगाइए, लेकिन यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं थी। सामान्य नियम इससे अलग है, जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। मतलब आप उसको बोलिए, उसका उच्चारण करिए, प्रोनाउंसिएशन करिए, और उच्चारण करने पर हिंदी व्यंजन आए, हिंदी का व्यंजन, हिंदी व्यंजन आप
आपको पता होगा, आज पेपर भी दिए होंगे, मतलब क से लेकर जो ह तक के हमारे व्यंजन हैं, अगर ऐसा कुछ आया है तो उसके आगे अ लगाइए। और हिंदी का ही स्वर आए, मतलब अ से लेकर अ तक जो हमारे पास स्वर हैं वहाँ पर ऐन लगाना है, बस इतने करना है। एक उदाहरण बता दें, जैसे लिख दिए डॉग, डॉग को आप लिखिए तो ऐसे लिखेंगे डॉग, तो ड जो है वो व्यंजन है, तो डॉग व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे बताए हैं हिंदी का व्यंजन आएगा तो अ लगाएंगे, तो इसका मतलब डॉग के आगे अ लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर हमने लिख दिया एग, ई डबल जी, तब देखिए क्या करेंगे, ई डबल जी। अब इसको इंग्लिश में मत देखिए ए ई आई यू, हम यही देख रहे हैं कि यह क्या है, इसको बोलने पर प्रोनाउंसिएशन पे एग आ रहा है। अब जो ए है यह स्वर है, और स्वर आने पर इसके आगे ऐन लगेगा। बात इतनी थी, यही पूछा भी गया था। तो वन को बोलिए वन, व आया है, व मतलब ये व्यंजन है तो निश्चित रूप से अ लगेगा। हम यही बताए हैं, आप ए ई आई ओ यू का चक्कर छोड़िए, ए और एन में जिसके आगे लगाना उसको बोल के देखिए। अगर हिंदी का क ख ग घ मिला तो अ लगाइए, और हिंदी का ही अ आ इ उ मिला तो एन लगाइए। हम वन को बोलने पर व आ रहा है तो यह निश्चित रूप से व्यंजन है, तो अ लगेगा। बहुत व्याख्या नहीं करनी, सीधे जान लीजिए अ लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। फिर देखिए, मैं यहाँ केवल व्याकरण की बात कर रहा हूँ, और सौभाग्य से एक आध दो क्वेश्चन हो जाएगा लिटरेचर का तो अलग है। तो आइए अगले क्वेश्चन में देखा जाए क्या पूछा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा इसमें, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है, विशेषण कौन सा है। मतलब फिर इसमें देखिए 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हैं, 5 6 शब्द हैं। इसमें कोई एक वर्ड है जो क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का आप हिंदी जानते हैं विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताए। विशेषता अच्छी बुरी सब होती है। इसका मतलब है द फुलिश क्रो, मूर्ख कौवा, ट्राइड प्रयास किया, ट्राई का सेकंड फॉर्म है। किसका प्रयास किया, टू सिंग मतलब गाने का। कौवा जो था वो गाने का प्रयास किया, तो कैसा कौवा था, मूर्ख था। तो कैसा मतलब वो मूर्ख, बस सीधे सीधे आपको उत्तर से मतलब है, यहाँ बहुत व्याख्या से मतलब नहीं है। तो क्या है, फुलिश, यही है आपका एडजेक्टिव। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा करना है या तो टू लगाकर या टू लगाकर, जैसे नहीं कहते हैं टू हैवी, बहुत भारी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसको मिक्स किया गया दो सेंटेंस को। ही इज़ टू स्लो, वह इतना धीमा है टू विन द रेस, कि वह रेस को जीत नहीं सकता। इसका अर्थ यही है। तो यहाँ पर टू भरेंगे, कैसे बना यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, केवल आप उत्तर मिला रहे हैं तो टू लगाइए। फिर पूछा क्या, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने से पहले हमको इसको पहचानना होगा इस किस टेंस का है। तो आप जानते हैं पैसिव जब बनता है तो कुल 12 टेंस होते हैं सामान्य भाषा में, मतलब तीनों इंडेफिनिट, तीनों कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता है कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं। इस 12 में केवल 8 का पैसिव बनता है। किसका किसका, ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं। अब इतने लोगों का बनता है, तीनों इंडेफिनिट का पैसिव बनता है, 2 कॉन्टिन्यूअस का बनता है, 3 परफेक्ट का बनता है। तो पहले हम इसको पहचानेंगे कौन सा है। तो निश्चित रूप से यह पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो जानते हैं जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो आप यहीं से शुरू करेंगे, हम इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको कैपिटल कर दे रहे हैं। इनविटेशन कार्ड्स, अब ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ उसकी जो सहायक क्रिया होती है वो वर होती है। उसके बाद बीइंग जोड़ देते हैं, BEING बीइंग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। इनविटेशन कार्ड्स है, जिस नाते हम वर लगाए हैं, अगर कार्ड रहता तो आज लगाते। इनविटेशन कार्ड्स वर बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेक है तो हो जाएगा मेड, MADE। उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के उस केस लगाएंगे। यहाँ देखिए प्रोनाउन दे है, इसका हो जाएगा देम। बस इतने लिखना था, जो लिखे होंगे उनका सही होगा। इनविटेशन कार्ड्स वर बीइंग मेड बाय देम। फिर देखिए 12वां 13वां 14वां और 15वां ये बुक्स है, मतलब आपके यह कौशलात्मक जो है उससे आया हुआ है। मैं केवल व्याकरण की बात कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर।
करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको सही करना है। इसमें क्या फॉल्ट है, कहीं थोड़ी बहुत गलती है। तो यहाँ पर देखिए गंगा को जान लीजिए, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं या अखबार के नाम है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसके आगे द लगता है। कुल मिलाकर प्रॉपर नाउन जो विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं, उसके आगे द लगाते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या करने का दिन नहीं, सीधे से जान लिए, केवल इसमें यही करना था, गंगा का आगे द लगाना था, सही हो जाता है। फिर पूछा है ही इज़ माई कज़िन ब्रदर। तो देखिए या तो कज़िन लिखे या ब्रदर, तो ब्रदर नहीं करने की जरूरत है। कज़िन का मतलब है कि चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सब कुछ हो सकता है। अंग्रेजी बड़ी उल्टी पलटी है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे केवल हम इसको कट कर दें, हमारा सेंटेंस सही है, ही इज़ माई कज़न। अब इसके बाद क्या पूछा है, डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। नाउन का एग्जाम्पल कक्षा 4 से पढ़ रहे हैं। नाउन इज़ द वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं, या नाउन इज़ द वर्ड, किसका नाम है वो, नाउन इज़ द वर्ड क्या, प्लेस, पर्सन, एक्शन, ये और फीलिंग्स। तो हम इसकी परिभाषा लिखे होंगे आप, और इसका एग्जाम्पल लिखे होंगे। एग्जाम्पल बहुत है, कॉमन का लिखे होंगे, प्रॉपर का नाम लिखे होंगे। यहाँ परिभाषा आपको नहीं लिखाने, निश्चित रूप से लिखे आए होंगे। लास्ट पूछा है 18वां, कंप्लीट द सेंटेंस स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इसको ऊपर कर रहे हैं तो स्पष्ट दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसको आपको फिल करना था। कुछ लेटर छोड़े गए हैं, यहाँ पर 3 लेटर है, जितना डैश है उतने लेटर छोड़े गए हैं। देखिए पहला जो है इन्वेलप है, लिफाफा। आप 10th में एक चैप्टर पढ़े होंगे लेंचो का एक चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें अ लेटर टू गॉड एक चैप्टर पढ़े होंगे, अ लेटर टू गॉड। उसी में आया हुआ एक शब्द है इन्वेलप, लिफाफा। जब लेंचो भगवान को पत्र लिखा तो उसके बाद उसने लिफाफा लिया और उसमें थंब लगाया, चाटा उसको लगाया। पूरी कहानी पढ़े होंगे जिनका इंग्लिश रहा होगा, तो वहीं से यह है इन्वेलप। तो क्या भरेंगे इसमें, ENVELOP, इन्वेलप मतलब लिफाफा होता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, एक होता है ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, और यहाँ ऑर्फनेज दिया है मतलब अनाथालय, दीर्घ संधि है, मतलब यहाँ कुछ नहीं करना था, संधि नहीं पढ़नी है। OR ऑर्फन, उसके बाद F, यहाँ पर E भर देना था। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। तो ऐसा रहा आज का पेपर। अगले बार मिलते हैं हम लोग 4th सेमेस्टर में, जो सोमवार शुरू हो रहा है, उसके मैथ और इंग्लिश के संपूर्ण हल के साथ। लेकिन कल से आपके मैथ के दिन तक हम 4th सेमेस्टर के जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं उसको लाइव या रिकॉर्डिंग के माध्यम से लेके आ रहे हैं। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।